सभी को जय जोहार। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस है और इस कॉन्फ्रेंस में ये जो समाज खड़ा किया गया और ये जो कैडर्स है इनका कहना क्या है, इनके माध्यम से मेरा कहना यूएनओ से जो प्रतिनिधि है उनके सामने रखना चाहूँगा। देश में संविधान लगा, संविधान बना, संविधान के बाद 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंडिजिनस लोग हैं, जो आदिवासी मूल निवासी लोग हैं, यहाँ के खास करके आदिवासी लोग हैं, उनके जो बेसिक अधिकार थे, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जो राइट्स है उसका प्रोटेक्शन करने का जाहिरनामा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रसिद्ध किया 1957 में। 1957 में वो कोड के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जाहिरनामा प्रसिद्ध किया। जो समस्याएं हैं पूरे मध्य भारत और संपूर्ण भारत की जो समस्याएं हैं वो अभी लगभग 3 घंटे में रखी गई। वो समस्या को लेके ही यहाँ का पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल प्रोटेक्शन करने की जवाबदारी यहाँ की गवर्नमेंट लेंगी। ये एफिडेविट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1957 में दिया। बाकी देशों के लिए भी दिया गया। इंडिया ने यहाँ के ट्राइबल के लिए दिया, बाकी देशों ने अपने ट्राइबल के लिए, वहाँ के ट्राइबल के लिए। रही बात इसके बाद 1989 में जो कॉन्फ्रेंस बनती है, जो कॉन्फ्रेंस होती है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में, जो बाकी देशों को भी ये प्रस्ताव दिया जाता है और बाकी देशों की इंडिजिनस राइट्स की, उनकी मूल निवासी आदिवासी जो पहचान है उसकी पहचान को निश्चित किया जाता है। उसके बाद कहीं तो भी 1993 में यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई प्रतिनिधि जाता है और वहाँ स्टेटमेंट देता है कि भारत में आदिवासी नहीं होते। ये एक जजमेंट 57 में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि भारत में आदिवासी है और यहाँ के मूल निवासी है और उनके सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल जो राइट्स है उनका संरक्षण किया जाएगा। और उसी को बदला जाता है 1993 में और उसी को 1989 के इसमें रखा नहीं जाता। ये कौन सी बात है? यानी कहने का मतलब हम सवाल पूछ रहे एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यूएनओ से आए हुए प्रतिनिधियों को कि ये हमारे राइट्स को हमारे से दूर कैसे क्या किया जा रहा है, ये षड्यंत्र कौन चला रहा है, इसके ऊपर आपके तरफ से क्या रेमेडी हो सकती है? मूवमेंट के माध्यम से और पूरा बिरसा ब्रिगेड के जो कैडर्स है उनके माध्यम से सवाल रखा हो। धन्यवाद मित्रों। मैं सबसे पहले आप लोगों से आदिवासी जोहार, सेवा जोहार कहना चाहूँगा। जय आदिवासी, जय जोहार। आज के इस सम्मानित कार्यक्रम में आप लोगों ने जो निमंत्रण किए हैं, इसके लिए मैं इस कार्यक्रम का जो आयोजक हैं मैं उसको यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इश्यूज़ को तरफ से और मेरा व्यक्तिगत तरफ से मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरा टीम में ईरान और फ्रांस से भी आए हैं, उनके तरफ से भी मैं आप सभी को इस कार्यक्रम का सफलता के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद और शुभकामना देना चाहूँगा। ये कार्यक्रम सफल होगा, मुझे विश्वास है। मैं बहुत लंबा समय नहीं लूँगा। मुझे बहुत गर्व होता है जब मैं भारत में आता हूँ, इसलिए कि इससे पहले कुछ साथियों ने बोल रहे थे कि भारत में सबसे बड़ा आबादी आदिवासी जनजातियों का, ट्राइबल का पॉपुलेशन भारत में है। ये सत्य है। देखिए, दुनिया में 450 मिलियन से ज़्यादा इंडिजिनस पीपल हैं, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आबादी एशिया में है।
और एशिया में भारत में है सबसे। दुनिया में यूएन का सदस्य राष्ट्र 193 कंट्रीज हैं और मोर देन 90 कंट्रीज में ट्राइबल पीपल हैं। तो 90 कंट्री से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भारत में है। तो इसलिए मेरा एक मकसद ये है, भारत में मुझे लगता है मोर देन 10 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी का आबादी है, लेकिन सबसे बड़ा चुनौती, सबसे बड़ा समस्या भारत में है, भारत का आदिवासियों के लिए है। तो आप लोगों से मैं 2-4 बातें करना चाहूँगा। आप दुनिया के कुछ आदिवासियों को सिचुएशन देखेंगे, जैसे यूरोप का कुछ आदिवासियों के सिचुएशन देखेंगे तो एक सामी पार्लियामेंट, आप सामी आदिवासियों ट्राइबल का नाम आप सुने होंगे। सामी कम्युनिटी, सामी ट्राइबल कम्युनिटी 10,000 से ज़्यादा नहीं है। वो स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, रशिया के टेरिटोरी में रहते हैं, लेकिन उनका 10,000 पॉपुलेशन का लिए एक सामी पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने का उनका काबिल है। लेकिन भारत में 10 करोड़ से भी ज़्यादा आदिवासियों का पॉपुलेशन है, तो हमारा पार्लियामेंट कहाँ है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर 10,000 पॉपुलेशन के लिए पार्लियामेंट होता है तो 10 करोड़ का क्यों नहीं है? तो इसके लिए, इस पार्लियामेंट स्थापित करने के लिए आप लोगों का आप जरूरी है। और इस अभियान में यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम जो है आदिवासियों के लिए जो काम करता है, ये आपके साथ में है कि ये अभियान भारत से होना चाहिए कि दुनिया को कुछ नया संदेश दें, आदिवासियों के लिए कुछ नया काम, कुछ नया दर्शन, कोई नया रास्ता, रोड मैप भारत से होना चाहिए। जो रोड मैप को यूनाइटेड नेशन लगायत और भी अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसी हैं जो आदिवासियों के लिए काम करते हैं, और जो सरकार हैं, जो मेंबर स्टेट भी, उनको भी इस अभियान में शामिल करने के लिए हम अपना अब रोड मैप बनाना चाहिए। ये समय आप लोगों के लिए बहुत प्रोडक्टिव होना चाहिए, अब आप शुरू करना चाहिए। क्योंकि हम जब भी बोलते हैं अपना अधिकार के लिए, हमारा ये अधिकार नहीं है, जंगल का अधिकार नहीं है, पानी का नहीं है, खनिज का अधिकार नहीं है, हमारा आइडेंटिटी नहीं है, हमारा भाषा नहीं है, तो इसके लिए हम सबसे पहले हमारा संगठन मजबूत होना चाहिए। मैं अभी देख रहा था, इतना धूप में आप लोगों ने खड़े होकर अपना अधिकार के लिए जो एक आपका जो ईमानदारी था, जो आपका कमिटमेंट है, वो प्रदर्शन कर रहे थे। ये बहुत बड़ा बात है। इतना धूप में आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, हमारा बात सुन रहे हैं, तो ये बात सुनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ एक इकट्ठे होकर हम अपना बातों का मजबूत बनाना, ये बड़ी बात है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, मेरे साथ में अभी ईरान से 2 पर्सनालिटी हैं, फ्रांस से भी आए हैं। मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा, उनको मैं यहाँ क्यों लाया। जैसे ईरान से हानी मोगहानी हैं। अब मैं जो यूनाइटेड नेशन का जो परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनियस इश्यूज है, जो आदिवासियों का लिए जो एक परमानेंट फोरम है, इस फोरम में मैं अब बहुत साल तक यहाँ रहने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि हम दूसरे को मौका देना चाहिए। इसको कहते हैं जेनरेशन और नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन, जिम्मेवारी ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं अगले 2023 का जनवरी 1 से मैं अपना जिम्मेवारी
मैं डॉक्टर हानी मोगाहानी जो ईरान से, उनको मैं देना चाहता हूं। और 2023 के जनवरी से मैं जैसे आप लोगों का जगह में आता हूं, तो इस तरीके से शायद मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा, वो अभी मैं निश्चित नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हानि जी जरूर आएंगी आपका जो कैंपेनिंग में शामिल होने के लिए। तो इसलिए मैं हानि जी को अब 2023 से जो मेरे को टेक ओवर करेंगी, तो उनको कुछ जो भारत का जो भी आदिवासियों का जो प्रॉब्लम है, जो इश्यू है, जो चैलेंज है, उनको वो इश्यू से नज़दीक होने के लिए उनको ज़रूरी है। तो इसलिए मैं साथ में लेकर जाता हूँ। इससे पहले हम अरुणाचल में गए थे, इस टाइम इससे पहले दिल्ली में भी आए थे हम कुछ समय पहले, और इस टाइम हम आपका निमंत्रणा स्वीकार करके हम यहाँ नागपुर में आए हैं। तो ये हमारा सोलिडारिटी है। आप खाली अकेले नहीं है, आपके पास यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इश्यूज है, और दुनिया में 450 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, आदिवासियों का पॉपुलेशन है। वो पॉपुलेशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो वो दुनिया का आदिवासी भी आपके साथ में है, आपका इश्यू को एड्रेस करने के लिए। और मेरे साथ में फ्रांस में रहते हैं ब्रिजलाल चौधरी, कैन वो इसलिए वो मेरे साथ में चलते हैं। वो ह्यूमन राइट्स के इश्यू में, पॉलिसी रिसर्च में बहुत अच्छा उनका नॉलेज है, वो बहुत काबिल है। तो उनका एक संस्था है ग्लोबल होम फॉर इंडिजिनस पीपुल, जो फ्रांस में रजिस्टर्ड है, तो उनका प्रेसिडेंट हैं। तो ये ग्लोबल होम फॉर इंडिजिनस पीपुल दुनिया के लिए काम करता है, फ्रांस के लिए ओनली के फ्रांस के लिए नहीं। तो अभी हम एशिया को, सारे एशियन कंट्री को हम फोकस करके काम कर रहे हैं। उनका नेतृत्व ब्रिजलाल चौधरी कर रहे हैं। तो इसलिए पहली बार वो इंडिया, भारत में आप लोगों से मुलाकात करने के लिए, आप लोगों का चैलेंज क्या है, पॉलिसी में प्रॉब्लम क्या है, वो सारे स्टडी करने के लिए वो आए हैं। तो वो भी साथ में आपका ये कैंपेनिंग में वो साथ में रहेंगे और उसी तरह का काम करेंगे। तो इसलिए मैं अपना टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, वो मेरे साथ में रहते हैं। और ईरान से एक हमारा मोबिना भी आए हैं, वो वीमेन एम्पावरमेंट में बहुत अच्छे काम है, उनका नॉलेज है। तो इसलिए वो हानि जी को बहुत हेल्प करती है, तो वो भी अभी साथ में है। तो मैं पहले भी कहा कि आपका इश्यू, आपका जो चैलेंज है, जो प्रॉब्लम आप अभी फेस कर रहे हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए, गवर्नमेंट से एडवोकेसी करने के लिए, गवर्नमेंट से बात करने के लिए, इसके लिए हमारा टीम है। खाली मैं नहीं हूँ, मेरा साथ में और भी टीम है। आदिवासियों, जनजातियों के लिए काम करने के लिए यूनाइटेड नेशन में 3 मैकेनिज्म है। एक यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इश्यूज, और दूसरा है एक्सपर्ट मैकेनिज्म ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, जो ह्यूमन राइट काउंसिल को रिपोर्टिंग करता है, जो जेनेवा बेस है। और दूसरा है स्पेशल रिपोर्टर ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल। जो ये 3 मैकेनिज्म है इंडिजिनस पीपल के लिए, जो यूएन मैकेनिज्म है, ये तीनों मैकेनिज्म मिलकर सारे दुनिया का आदिवासियों, जनजातियों के लिए काम करता है। तो ये आपके साथ में यूएन का सारे मैकेनिज्म है। तो मैं पेंडेमिक के कारण से कुछ समय मैं आपका देश में मैं आ नहीं पाया, तो लेकिन अब पेंडेमिक का सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल हो गया है। तो मुझे लगता है अभी मेरा टर्म 2022 के 31 दिसंबर तक मैं हूँ। तो इस दौरान में भी मैं बहुत सारे आपका भारत का कोने कोने में जाऊँगा, आप लोगों का जो बातें हैं मैं सुनूंगा। वो बातें, वो चैलेंज, जो पॉलिसी लेवल में जो भी चुनौतियां हैं, मैं यूएन में रखूंगा। आप
ये विश्वस्त रहिए कि मैं यूनाइटेड नेशन में नहीं रहूँगा, अभी आप लोगों से काम करूँगा। और हानि जी साथ में रहेंगे अगले 3 साल, और उनके साथ में मैं रहूँगा, उनको मैं हेल्प करूँगा कि मैं 6 साल तक मैं यूनाइटेड नेशन पर्यावरण फोरम में काम किया, तो बहुत सारे कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ ज्ञान है, कुछ मेरे साथ में कुछ पेंडिंग इशू है, वो पेंडिंग इशू को रिजॉल्व करने के लिए हानि जिम्मेवार रहेंगे। तो इसलिए हम साथ में हैं। मुझे बहुत गर्व होता है जब भारत से मेरे को थैंक यू भारत से जब इनविटेशन मुझे मिलता है तो मुझे बहुत खुश होता है कि मैं बहुत बार ये जो आज का जो ये प्रोग्राम हो रहा है, ये प्रोग्राम 3 बार पोस्टपोन हुआ मेरे वजह से। मैं आयोजक को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, वो मेरा निवेदन वो स्वीकार किए हैं। सबसे पहले मैं सितंबर 15 को इनविटेशन मिला था। इस इनविटेशन में शामिल होने वाले अरुण जी हैं, संदीप जी, और भी मैं सारे को मुझे नाम पता नहीं है। तो सितंबर 15 में मेरे को शेड्यूल नहीं मिला। उसके बाद मैंने कहा थोड़ा इसको पोस्टपोन करना चाहिए, तो अक्टूबर 2 में तय किए थे, लेकिन वो इसमें भी मेरा थोड़ा शेड्यूल नहीं मिला। तो अक्टूबर 15 भी बहुत मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मेरा इससे पहले का कुछ कमिटमेंट था जो मुझे करना था, जहाँ अटेंड होना था। तो भी मैंने अरुण जी से मैंने कहा कि अगर ये पोस्टपोन हो पाएगा तो मेरे लिए थोड़ा इजी होगा अटेंड होने के लिए, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण से ये पोस्टपोन हम कर नहीं पाए। तो भी मैं आया कुछ समय के लिए। मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। मैं अभी इस स्टेज में बहुत लंबा नहीं हूँ। आप लोगों का बातों के लिए ये आपका जो आदिवासियों का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, फूड सिस्टम है, जो फूड का लिए हम काम करते हैं, जो ट्रेडिशनल स्किल है फूड में काम करने के, उस एक अभियान के लिए मैं इटली जा रहा हूँ आज। तो आप लोगों का बात रखने के लिए मैं इटली जा रहा हूँ। इसलिए मैं इस मंच में मैं बहुत समय नहीं रहूँगा। मुझे 4 बजे एयरपोर्ट जाना है। तो लेकिन मेरे रिप्रेजेंटेटिव हानि जी हैं, ब्रिजलाल जी हैं, वो बात रखेंगे। आज से शाम को तक ये प्रोग्राम जितने समय तक चलेगा वो यहाँ रहेंगे, आपका जो सारे बातें सुनेंगे। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि भारत में इतना बड़ा पॉलिसी लेवल में प्रॉब्लम है जो इंडिजिनस पीपुल के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। तो ये चुनौती सामना करने के लिए हम अब तैयार होना चाहिए। वो तैयार कैसे हुए? वो तैयार होने के लिए, इस चुनौती से सामना के लिए कुछ हम प्लान करना चाहिए। मुझे सतीश जी ने बोल रहे थे कि हमारा बहुत बड़ा इतिहास है, जो हमारा काम करने जो कार्यकर्ताओं हैं उनका बहुत बड़ा सोशियली इकोनॉमिकली वो अभी मेंटली तैयार हैं कि आदिवासियों को सारे अधिकार सुनिश्चित करने के लिए, काम करने के लिए कैंपेनिंग, वॉलेंटरी कैंपेनिंग करने के लिए तैयार कर चुके हैं। वो मेरे को बोल रहे थे। तो ये बहुत बड़ा अभियान है, बहुत मैं आपके साथ में हूँ। ये कैंपेनिंग आपको कंटिन्यू होना चाहिए। तो मैं ज़्यादा ये मंच लेना नहीं चाहूँगा। मैं 2 बात और मैं आपसे यहाँ रखना चाहूँगा। मैं शुरू में मैं बोला कि भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी है आदिवासियों के। तो ये आदिवासियों का एक मजबूत कॉमन प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। मुझे लगता है वो पार्लियामेंट की तरह, पार्लियामेंट को काउंटर पार्ट के लिए, उनको काउंटर देने के लिए ये बनाना जरूरी है। इसके लिए क्या करना है, आपके साथ में मैं रहूँगा। और मेरा दोस्त बोल रहे थे कि भारत का जो आदिवासियों का अधिकार सुनिश्चित करवाने के लिए गवर्नमेंट से कुछ काम हुआ, एग्रीमेंट हुआ, कुछ डिक्लेरेशन हुआ। तो ये अभी क्यों नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? जैसे ILO कन्वेंशन 169 की बात कर रहे थे। तो मैं इस क्वेश्चन के मैं आपसे ये कहना चाहूँगा
एज अ मेंबर ऑफ द परमानेंट फोरम हमने मेंबर स्टेट जितने भी हैं 193 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इस 2-3 साल पहले से भी ऑफिशियली रिकमेंड कर चुके हैं कि आदिवासी जनजातियों का आइडेंटिटी रिकॉग्निशन के लिए भारत सरकार तैयार होना चाहिए। उसके लिए ILO कन्वेंशन 169 रेटिफाई होना चाहिए। मैं इस मंच से मैं भारत सरकार को फिर से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आदिवासियों को सारे राइट्स को इंश्योर करना है तो ILO कन्वेंशन 169 में हस्ताक्षर होना चाहिए। ये मैं इस मंच से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। और हमारा ये आदिवासियों के लिए एक इंटरनेशनल जो डॉक्यूमेंट है UN डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपुल जो 2007 में इसको तय किया गया और इसमें सिग्नेचर हुआ। भारत भी इस डिक्लेरेशन का सिग्नेटरी कंट्री है। तो इसको कार्यान्वयन करने के लिए भी हमने अब रोड मैप बनाना चाहिए, कुछ प्रोग्राम बनाना चाहिए। भाषण करने में हमारा राइट्स इंश्योर नहीं होगा, लेकिन पॉलिसी में क्या लिखा है उस तरह हम लड़ना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल में क्या पॉलिसी है, डोमेस्टिक लॉ क्या है, वो सारे देखना चाहिए, उसको अध्ययन करना चाहिए। तो हम कुछ अपना राइट्स को इंश्योर करने के लिए हम काबिल होंगे। मैं फिर से भी तो मैं आप लोगों को फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाइयाँ देना चाहूँगा। ये प्रोग्राम सफल होने के लिए मैं फिर से भी मैं प्रार्थना करूँगा। और मुझे लगता है आप लोगों का एक दिन का एक दिवसीय जो प्रोग्राम है, इस एक दिवसीय प्रोग्राम से कुछ अच्छा रोड मैप और स्ट्रेटेजिक प्लान होना चाहिए। उसके लिए मैं फिर से भी शुभकामना देना चाहूँगा। और मैं इस मंच से फिर मैं आप लोगों से जोहार और जय आदिवासी कहना चाहूँगा। फिर से मिलेंगे। जय आदिवासी, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद फूलमन चौधरी जी अपनी बात इस मंच पर रखने के लिए।